नमस्कार, मैं शानवी त्रिपाठी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबर यूपी के बदायूं से, जहां बिलसी तहसील क्षेत्र के ग्राम सिरासौल में वाल्मीकि समाज की शमशान भूमि पर अवैध कब्जे और रास्ते की विवाद को लेकर अंबेडकर जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल कुमार के नेतृत्व में समाज के लोगों ने हुंकार भरी है। ग्रामीणों द्वारा जोरदार स्वागत के बीच मौके पर पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रशासन को स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि एक सप्ताह के भीतर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो पार्टी एसडीएम कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना देगी। क्या है पूरा मामला? ग्राम सिरासौल में वाल्मीकि समाज के अंतिम संस्कार हेतु सरकारी अभिलेखों में 2.5 बीघा भूमि आवंटित है। आरोप है कि कुछ दबंग व्यक्तियों ने इस भूमि के चारों ओर अवैध कब्जा कर लिया है, जिससे अब मात्र आधी जमीन बची है। दबंगों ने शमशान घाट तक जाने वाले मुख्य रास्ते को भी बंद कर दिया है। बारिश के समय जलभराव के कारण शव यात्रा अर्थात अर्थी ले जाना लगभग असंभव हो जाता है, जो मानवीय अधिकारों और धार्मिक भावनाओं का सीधा उल्लंघन है। निरीक्षण के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल कुमार ने प्रशासन से शमशान भूमि को तत्काल कब्जा मुक्त कराकर उसकी पूर्ण पैमाइश कराई जाए की मांगे की हैं। देखें बदायूं से शिवोम की रिपोर्ट। नमस्कार, आपका स्वागत है फास्ट इंडिया में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बिलसी के सिरासौल पट्टी। एक सिरासौल गांव है जिसमें कि एक शमशान भूमि को लेकर काफी दिनों से चर्चित खबरें आ रही थी, वीडियो आ रही थी। इस तरीके से हम इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे काफी ग्रामीण परेशान हैं, जहाँ लोग अपने जो प्रियजनों का अंत्येष्टि यानी कि अंतिम संस्कार करने आते हैं। वहाँ कोई ऐसी व्यवस्था भी नहीं है, ना ही वहाँ एक निकलने का रास्ता है, ना ही यहाँ बैठने का सीटिंग प्लान, कोई ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। यदि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरह से सारा मैदान पूरा खुला हुआ है। हालांकि यहाँ पर छत वगैरह होनी चाहिए और इसकी बाउंड्री होनी चाहिए। कोई बैठने के लिए यहाँ पर व्यक्ति आते हैं, बैठने के लिए भी कोई ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। और ना ही यहाँ पर कोई नल लगा हुआ है, यहाँ पर पानी की व्यवस्था भी नहीं है। यानी पूरी तरह से सब पूरी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं यहाँ पर। इसी बीच मौजूद हैं यहाँ पर, हम बात करेंगे उनसे। हमारे पास है अम्बेडकर जस्टिस पार्टी के जो राहुल जी हैं, राहुल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। उनसे हम बात करेंगे कि यहाँ पर मौजूद हैं वित्त प्रशासन के। हम किस लिए यहाँ आए हुए हैं, क्या ऐसी समस्या रही कि इनको यहाँ आना पड़ा। हम राहुल जी से बात करेंगे। जी जी राहुल सर। अच्छा सर जी, किस मैटर में यहाँ पर आप आई हुए हैं? ये कब से ही चल रहा है इस तरीके से? देखिए, हमें एक वीडियो के माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त हुई थी। अभी कुछ पूर्व 4 से 5 दिन पहले ही भी एक वीडियो आई थी हमारे पास। उसमें एक आदेश भाई जी हैं हमारे। कहाँ है आदेश जी? इधर आ जाइए। ये हमारे भाई हैं और एक बबलू जी हैं। ये 3-4 भाइयों ने यहाँ का जानकारी दी। ये बहुत बड़ी बात है, इनके लिए मेरी तरफ से धन्यवाद है। जैसे मैंने यहाँ की स्थिति देखी, मैं खुद यहाँ मौके पर आया हूँ। यहाँ तार बंधे हुए हैं, बड़ी बुरी व्यवस्थाएं हैं। मान लीजिए हमें अकेले आने में इतनी परेशानियां हो रही हैं, जब सब अर्थियां आती होगी चल के, उनके साथ में लोग चल के आते हैं तो क्या परिस्थितियां होती होंगी। मुझे तो बड़ा दुख का विषय है। अगर सरकार इस व्यवस्था को नहीं संभालेगी, अगर व्यवस्था को ध्यान नहीं देगी, तो मुझे लगता है मैं रोड पे उतरूंगा। चाहे भाई साहब आप लोग अभी ले चलो मुझे जेल में, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। भाई लोग हमारे खड़े हुए हैं प्रशासन के, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। अगर किसी के अधिकार के लिए मेरे लिए जेल हो रही है तो मैं इससे ज्यादा भाग्यशाली अपने लिए कुछ नहीं समझूंगा। इतनी कंडीशन खराब होने के, व्यवस्थाएं खराब होने के बाद यहाँ बारिश पड़ती होगी तो मुझे नहीं लगता इन लोगों को सब जलाने के लिए क्या व्यवस्था होती होगी। यहाँ पे टीन सेट डलवाया जाए, यहाँ रोड डलवाया जाए, सीसी लगवाया जाए, यहाँ पे नल की व्यवस्था कराई जाए। ये शासन, आपके चैनल के माध्यम से शासन को मैं कहना चाहूंगा कि इसमें व्यवस्थाएं बनाई जाए। अगर व्यवस्था नहीं बनती है तो मैं बहुत जल्द धरने पे बैठूंगा। ये मेरी सरकार से मांग है, सभी से मेरे निवेदन है। और मैंने देखा अभी पीछे जाके, यहाँ से भी लेखपाल कल आए थे, लेखपाल साहब, वहां पे पत्थर लगाया। वो रात में लगाया, सुबह हट गया है। मान लीजिए एक रात के अंदर पत्थर हट गया है। तो मुझे तो लग रहा है यहाँ पे काफी दबंग लोग रहते हैं। तो उन लोग दबंगों को भी यही बताना चाहूंगा, भाई शासन प्रशासन सभी की मदद करता है, इनके ऊपर कोई नहीं है। हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग समाज सेवा करने वाले लोग हैं, कोई राजनीति करने नहीं आए हैं। इस पे क्या राजनीति करेंगे शमशान पे? शमशान हमारी एक ऐसी जगह है जो बहुत बड़ी मुश्किलों से ये भी नसीब होती है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, जैसे तैसे इन लोगों को 2.5 बीघा मिली तो ये 1 बीघा भी नहीं है, सही से एक बीघा भी नहीं है। ये कंडीशन को देख के बड़ा अफसोस हुआ मुझे। जय भीम। सबसे बड़ा दुख का संकट मनुष्य पर आता है, जो कि लास्ट स्टेज होती है, अंत्येष्टि स्थल, जो कि शमशान भूमि मानी जाती है। यहाँ पर
लोगों को ना ही निकलने की व्यवस्था है। सब यहाँ से गांव लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है, 1 से 1.5 किलोमीटर, लेकिन यहाँ पर लोगों को सब लाने में इतनी समस्याएं आती हैं और उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई निकलने का ऐसा प्रावधान ठोस नहीं है जिससे कि लोग बारिश में यहाँ पर भीगते हुए आते हैं, सबको गिराते हुए आते हैं। दुख का विषय है, बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। उस समय ऐसा माहौल छाया हुआ होता है, मातम छाया हुआ होता है। इस समय परिस्थिति में कैसा व्यतीत करते होंगे यहाँ के लोग, आप देख सकते हैं। हम कुछ लोगों से बात करेंगे। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा बबलू नाम है सर। जी, कैसे ये कब से समस्या चल रही है यहाँ पे रोड वगैरह की? ये तो साफ सदियों से ही चल रही है, पर पहले क्या था, ये तार कसी वगैरह लकड़ी वगैरह नहीं लगाते थे तो मैट से अपने नॉर्मल तरीके से आ जाते थे। अब सब तरफ रोड वगैरह पड़ गए हैं और भी चक रोड वगैरह हैं, तो अपने हमें भी रास्ता का प्रावधान दिया जाए आगे चल के, जिससे हमें थोड़ा सब जनाने के लिए आरामदायक। आपने आज से पहले प्रशासन को कोई शिकायत इसके बारे में लिख दी थी क्या? हाँ, 1-2 बार सर लिख दी है, पर कुछ कार्रवाई नहीं। एसडीएम साहब को जी, सामने क्या क्या किया, क्या कहा? थोड़ा बहुत नपत वपत होती है, पत्थर गाड़ते हैं, फिर वही कब्जा हो जाता है। रात को पत्थर गाड़ा तो सुबह उखड़ के फेंक दिया, वही होता है। अच्छा, पत्थर गाड़ते हैं। जैसे कि वीडियो के माध्यम से आपने देखा कि यहाँ पर जो एजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी पधार रहे थे, उस समय जगह जगह पर लोगों ने तारकसी लगा रखी थी, जो कि और मेन रास्ता वही है जहाँ से ये आए थे। बट लेकिन रास्ता जो लोगों ने अपने खेतों में काट लिया है, खेती कर रहे हैं उससे। आपका महेश, क्या करते हैं आप? मैं चौकीदारी करता हूँ। अच्छा, गांव की चौकीदारी करते हैं। जी। आपको ये समस्या दिखी नहीं अब तक? आपने कोई शिकायत की सर, हाँ जी, फिर कोई सुनने वाला नहीं था। क्या समस्या है यहाँ की? यहाँ की समस्या यही है, लिखने को बैठने को परेशान हो रहे हैं। कोई सुविधा ऐसी नहीं है जो कि हम अपनी अर्थी आराम से लेके निकल सकें। ये गांव वाले लोगों ने सब तरफ से तारकसी कर रखी है। इस समय में तारकसी में हम फंसते हैं, खोलो तो लोग बुरा मानते हैं, तुमने कैसे तोड़ दिया। अच्छा, बताया जा रहा है यहाँ पर लेखपाल साहब आए थे कल, क्या? कल आए थे, वहाँ पर एक खम्भा गाड़ के गए थे। जी जी, हम लोगों को रास्ता निकालने के लिए। फिर क्या बोला खम्भा के बारे में? खम्भा के बारे में उन्होंने ये बोला कि अगर कोई भी व्यक्ति इसको निकालता है तो हम उसके खिलाफ सख्त कानून कार्रवाई करेंगे। खम्भा अब तक वो गड़ा हुआ है क्या? ना, वो उखड़ गया। वो किसने उखाड़ दिया? अब ये पता नहीं किसने उखाड़ दिया, खेत वालों। ठीक है, यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, महिलाओं से बात करेंगी। आप गांव से दौड़ के यहाँ तक आई थी, क्या समस्या आ रही है? आए जे बड़े बूढ़े से सारी जोत लई जाएगी किसानन ने। अच्छा, शमशान भूमि। भूमि अब जहाँ निकलने की परेशानी है, कैसे हमें जो तार कसीदा कपड़े फटते हैं, बताओ मुर्दा को कैसे लेके आम आरती के लिए। तो इसीलिए आए, कार्रवाई करो, जो हक दे पाओ। ये सारो क्या क्या चाहिए आपको यहाँ के बारे में? ये चक्कर रोड पड़ जाए एक तो जी, हाँ, और ये सारी पक्की बन जाए हमारी। अच्छा, हमारी जो शमशान घाट बना दे और हमारा रास्ता दे दे, एक नल दे दे। और क्या कहते, हमारी सब लोगों ने जोत ली है, सब लोगों ने जोत ली है। क्यों सुना थे लड़ाई करता, अब रात के गाड़ी गए, कल उठने का लेके खोल के। अब तक किसी ने सुनी? काऊ ने ना सुनी, अब तक ना सुनी। यहाँ के प्रधान से आपने कुछ कहा था? अरे प्रधान हो, काऊ लाख ना है, काऊ दीन को ना है। क्या नाम है प्रधान जी का? चंद्रपाल है। हाँ, वो काऊ दीन को ना है, वो काऊ की ना। क्या कहा था उन्होंने? आपने कहा था वो क्या कहते, तो अरे क्या करे, हम किनसे लड़े। मेरा सतीश वर्मा जी, क्या कह रहे थे आप प्रधान जी के बारे में? क्या? प्रधान जी हमारे यही है कि उनके पास आप कितनी बड़ी समस्या लेके जाओ, आपके सामने तो बोल देंगे कि ठीक है हम इस बारे में बात करेंगे, लेकिन उनका कोई रिएक्शन नहीं आता, कोई एक्शन नहीं आता। चाहे वो हमारे यहाँ पे नल को लेकर हो या किसी भी समस्या को लेकर हो, कोई सुनवाई नहीं है। रोड भी अभी हमारा डला है मेरे ख्याल से पिछले इलेक्शन में, नहीं जब से इतना गंदा हाल था। एक रोड अभी भी हमारा खराब पड़ा हुआ है, उस पे भी आज भी खरंजा डला हुआ है। उसने कुछ भी नहीं किया, आज तक कुछ नहीं सुनता वो, कुछ भी बोल लो। अभी हमारे मोहल्ले में भी इतने घर ऐसे हैं जिनको बेचारों को रहने के लिए जगह नहीं है, जो तिरपाल बांध के रह रहे हैं, उन तक को सरकारी कमरे नहीं मिले। पहले पैसे डिमांड करे जाते हैं, उसके बाद उनको मिला जाता है। ये हाल, पैसे डिमांड किया जाता है पहले। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो शमशान भूमि की जगह है, बताया जा रहा है कि 2 से 3 बीघा जमीन थी, लेकिन यहाँ पर लगभग 1 बीघा ही बची है, जो कि लोगों ने अपने अपने खेतों में ले रखी है। आप देख सकते हैं कि कहीं से कोई भी रास्ता नहीं है। कैमरा पर्सन से मैं कहूंगा जरा दिखाएं, यहाँ से कोई भी रास्ता नहीं। आप देख सकते हैं चारों तरफ तारकसी का घेरा हुआ है, यहाँ पर कोई भी परिंदा भी पर नहीं मार सकता। यहाँ शमशान भूमि तक लोगों की पहुंचने की बात तो अलग है, क्योंकि यहाँ पर एक जो ब्लेड वाला तार होता है वो लगा पड़ा है,
क्योंकि यहाँ जानवर रोकने के लिए लगाया हुआ होता है, लेकिन यहाँ मनुष्यों को रोकने के लिए लगाया हुआ है, क्योंकि अपनी फसल बचाने के लिए, जो कि यहाँ की जमीन को ले रखा है लोगों ने अपने कब्जे में। लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह का कोई प्रावधान नहीं है, ना ही नल है, ना ही छत की व्यवस्था है, जो कि बारिश में कहाँ सब जलाएंगे, किस तरीके से रखेंगे। लोग बहुत उस समय परेशान होते हैं, लेकिन क्या सूझता नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नहीं सीटिंग प्लान है, कोई भी इस तरह की बाउंड्री की व्यवस्था तो है ही नहीं, क्योंकि रास्ता ही नहीं है। हम और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करेंगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जो प्रशासन अभी आपसे क्या आश्वासन देने लगा। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैंने पहले भी बताया था कि इनकी मांगों को पूरा किया जाए। अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर संशोधन नहीं होता है तो मैं बहुत ही जल्दी धरने पे बैठूंगा। हो सकता है डीएम कार्यालय पे भी बैठ सकता हूं या एसडीएम कार्यालय पे भी। गांव वालों को लेकर आपकी क्या मांग है? इन लोगों की, गांव वालों की क्या मांगे हैं? इनकी मांगे ये है कि देखिए यहाँ पे टीन की व्यवस्था कराई जाए, क्योंकि यहाँ पे मैं समझ सकता हूँ बरसात के समय पे तो बड़ी बुरी व्यवस्थाएं हो जाती होंगी। दूसरी, हर शमशान भूमि में नल की व्यवस्था होती है, यहाँ पे नहीं है। टीन सेट की व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। यहाँ से रास्ता जाने वाला जो पक्का सीसी रोड होना चाहिए वो भी नहीं है। अब मान लीजिए रास्ता ही नहीं है तो ये लोग पहुंचे कहाँ से? अभी मैंने यहाँ के गाँव के ही शमशान भूमि को देखा। अब यहाँ के हो सकता है वो भाई बहुत बड़े ऊंचे उसके रहने वाले लोग हैं, इन लोगों के गरीब लोग हैं, ये गरीब लोग हैं, शायद इनके लिए सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। वहाँ पे टीन भी है, व्यवस्थाएं भी हैं, नहाने की व्यवस्थाएं भी है, सब कुछ है, मगर आप समझ सकते हैं कि इन लोगों के लिए क्यों नहीं है। मुझे तो ऐसे लगता है कि सही बोलते हैं कोई लोग, वाल्मीकि लोगों को तो बिल्कुल कीड़ा समझ लिया है। अगर वाल्मीकि अगर अपनी पे आ गया ना तो बहुत परेशानी आ जाएगी, ये समझ लीजिए। मैं आप सभी से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये लोग लड़ने वाले लोग नहीं है, बहुत सुख शांति से रहने वाले लोग हैं। आज मान लीजिए कितने साल बाद आपने बताया है हम लोगों को? तकरीबन 15 साल। तो 15 साल बाद पहली बार उन्होंने कहीं ना कहीं इस पक्ष रखा है और आज हमारे पास आया है। तो हम इसके लिए कहेंगे सरकार से एक हफ्ते के अंदर अंदर इसको संशोधन कराया जाए। अगर संशोधन नहीं होता है तो आप विश्वास करना अधिकारियों के नाक में दम हो जाएगा। अच्छा, देखिए यहाँ तक आने में आपको क्या क्या परेशानी झेलनी पड़ी, लगभग बता सकते हैं? हमारे तो जूतों को देख के कोई भी बता सकता है भाई, इतनी मट्टियां भर गई हैं कि हमें ऐसा लग रहा है कि हमें 2-4 किलो वजन बढ़ गया है। हमारे पुलिस वाले भाई आए हुए हैं, उनके जूतों में इतनी मट्टियां भर गई। हमारे साथी आए हुए हैं, उनके जूतों में कम से कम 2-3 किलो की तो मट्टियां भर गई हैं। और खेतों में तार लगे हुए हैं। बताइए, तार लग जाए, मान लीजिए चलिए हम तो चलो ऐसे खोल के निकले, मगर जिस टाइम अर्थी निकलती होगी वहां पे कितनी बुरी कंडीशन होती होगी। किसी का भाई मरा है या किसी का पिता है या किसी का बहन है या कोई भी सही, उसकी मानसिकता उस टाइम कितनी दुख होती है आप सभी समझ सकते हैं। और इस चीज के लिए बिल्कुल यहाँ पे आंख मीचने वाला प्रधान, सबसे बड़ा दोषी जो है वो यहाँ का प्रधान, क्योंकि प्रधान को समझना चाहिए इस व्यवस्था को। प्रधान की जिम्मेदारियां होती हैं। प्रधान अगर जिम्मेदारी 5 साल से हट रहा है तो वो अपने पद छोड़ सकता है। उनके ये समझे, 30 साल की सर्विस बताइए 30 साल की सर्विस बताने के नाते भी यहाँ पे इन लोगों की कोई व्यवस्था नहीं है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैंने बताया, एक हफ्ते के अंदर अंदर यहाँ पे परिवर्तन नहीं आता है तो हो सकता है मैं एसडीएम ऑफिस में धरने पे बैठूंगा या फिर डीएम ऑफिस में। जय हिंद। कैमरा पर्सन रोहतास साग के साथ फास्ट इंडिया के लिए बदायूं से शिबू।